तो जिसका डर था वही हुआ। सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के डीएसपी ने लगभग 2 बजे उन्हें जाके गिरफ्तार कर लिया। And found, I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know, if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, and admirer. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said, please give it to Sonam Wangchuk, and left. So we don't know who this has come from. उनके एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मामले में बंद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने एजुकेशन में अच्छे काम करने के लिए खोला था। उसमें कुछ करोड़ों का लेन देन विदेश से बताया गया। हालांकि देश में लाखों एनजीओ हैं जिसमें विदेशी फंडिंग होती है। विदेशी फंडिंग होने से कोई गैरकानूनी नहीं हो जाता है। बहरहाल सोनम वांगचुक पिछले 5 साल से पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जो कि बीजेपी ने ही चुनाव में उनसे वादा किया था। इसके अलावा 3 मांगे और हैं कि शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल यानी कि अनुसूची 6 में शामिल कर लिया जाए। स्थानीय नौकरी जो लगती हैं उनमें लोकल लोगों को वरीयता दी जाए। ये छोटी छोटी सी मांगे हैं। हम मानते हैं कि लेह लद्दाख का क्षेत्र जो है चाइना से लगा हुआ है। अरुणाचल का प्रदेश जो है बड़ा जटिल है, संवेदनशील है, क्योंकि चाइना लगा हुआ है। जैसे कि पंजाब है, जैसे कि मणिपुर है, ये राज्य हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। तो सरकार को वैसे इनसे निपटना चाहिए। अगर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना है तो आपको वादा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने वायदा कर दिया है तो आपको अनशन पे बैठे हुए लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि भैया आपको पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दे सकते। रही आपकी बाकी मांगे कि नौकरियों में वरीयता, 6ठी अनुसूची में, ये आपके लिए हम कर देंगे आपका काम। लेकिन वार्तालाप करने में तो ये सरकार जो है असफल रहती है, क्योंकि किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे थे, बातचीत नहीं करी। लगभग 600-700 किसानों ने शहादत दी जब जाके इन्होंने अपने काले बिल वापस लिए थे। तो इनका वार्तालाप करने के मामले में इतिहास काला है। अब कहा जाएगा डीप, जैसे ही कोई सरकार की आलोचना करता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की, अनशन करने की कोशिश करता है, तो कुछ आजमाए हुए फॉर्मूले हैं इनके, पूरी मशीनरी लग जाती है। जैसे कि अमेरिकी जॉर्ज सोरोस की ये संतान है, एजेंट हैं, डीप स्टेट इनको फंडिंग कर रहा है, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, चाइना इनको फंड कर रहा है, वगैरह वगैरह। पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बता दिया जाएगा। तो जाटलैंड, जो जाटों ने आंदोलन किया था, तो उनको गैर हिंदू बता दिया गया था। मतलब कुल मिला के जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन या अनशन करेगा वो एंटी नेशनल पूरी मशीनरी द्वारा बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी मीडिया, प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, वो एकदम से लग जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक व्यक्ति को जो कि कांग्रेस का था भी नहीं, उसको कांग्रेस का लेह लद्दाख का लोकल लीडर बता दिया गया और ये कह दिया गया कि इसी ने हिंसा भड़काई है, जबकि बाद में पता चला कि वो तो है ही नहीं, वो तो कोई उसके जैसा दिखने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पूरी बीजेपी आईटी सेल, पूरे बीजेपी के नेता, पूरे संगी लोग कूद पड़े उस पिक्चर के साथ कि ये तो कांग्रेस ने करवाया है। नेपाल से इतने लोग आए हैं, कारगिल से इतने लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर से इतने लोग आए हैं, कुल मिला के उसको एक फंडेड आगजनी का मामला बना दिया। क्योंकि जैन जी ने नाराज होके अनशन जो है उग्र हो गया, उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंक दिया। इसमें 4 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हुए। उसके बाद सोनम वांगचुक ने स्पष्ट कहा कि वो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना चाहते हैं, पीसफुल रास्ते पे चलना चाहते हैं। उनका वायलेंस से, हिंसा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इतिहास में कोई लेना देना उनका रहा है। सोनम वांगचुक की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है,
थ्री इडियट मूवी उनसे इंस्पायर्ड रही है, या वो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, या उन्होंने वाटर स्तूपा बनाए हैं, या उन्होंने बच्चों के लिए पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन मुक्त स्कूल विद्यालय बना के दिए। सोनम वांगचुक की पहचान इससे बड़ी है, वो बड़े ही गांधीवादी नेता हैं, लेकिन पिछले 5 साल से सरकार उनकी एक नहीं सुन रही थी, जब तक वो शांतिमय तरीके से प्रयास कर रहे थे। भैया वो लेह से लेके दिल्ली तक पैदल भी आ गए थे, तब तक नहीं सुनी। लेकिन जब जनता मजबूर हो गई और आग लगा दी तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया, उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बता दिया गया, उनको फंडिंग डीप स्टेट द्वारा फंडेड भी बता दिया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा, जो भी आवाज उठाएगा, वो अल्टीमेटली गद्दार है, देशद्रोही है। और सरकार के विरुद्ध जाना, देश के विरुद्ध जाना, ये स्थापित कर देते हैं। मसलन मैं सरकार के विरुद्ध कोई नारेबाजी करूं, मैं मोदी सरकार की आलोचना करूं, तो इस बात को स्थापित किया जाएगा ऐसे जैसे मैं देश की आलोचना कर रहा हूं, मैं देश विरोधी बात कर रहा हूं। ये मूर्ख, ये भक्त लोग इतना नहीं समझ पाते हैं सिंपल सी बात कि सरकार को क्रिटिसाइज करना, देश को क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। देश बहुत बड़ा है और सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। ना तो सदा हिटलर रहा, ना सदा मुसोलिनी रहा, सदा ना कोई नहीं रहा। सारे तानाशाह एक ना एक दिन चले गए या मर गए। कोई यहाँ हमेशा के लिए सत्ता में, ताकत में, पावर में नहीं रहा है। बीजेपी शायद ये बात भूल रही है। सोनम वांगचुक जैसे आदमी को गिरफ्तार कर लेना ये दर्शाता है कि सरकार को वार्तालाप करना आता ही नहीं है, संवाद स्थापित करना आता ही नहीं है। इनको आता है तो तानाशाही करना, गिरफ्तार करना, आवाज को दबाना। आवाज को कैसे दबाएंगे? इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं लेह लद्दाख में, ताकि लोगों को सूचना ना मिल पाए। ऐसे बांग्लादेश में किया गया था, ऐसे श्रीलंका में किया गया। तब कहा जाएगा कि ये वही फॉर्मूला है जो नेपाल में हुआ, ये वही फॉर्मूला है जो बांग्लादेश में हुआ। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि श्रीलंका में जनता ने जो तख्ता पलट किया था, राजनेताओं के घर जलाए थे, वो इसलिए जलाए थे क्योंकि करप्शन था, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं था, लोग तरस रहे थे बेसिक चीजों के लिए। और वो नेपाल में हुआ। नेताओं ने लूट पाट मचा रखी थी, मनमाने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अपनी फैमिली मेंबर्स को दिए जा रहे थे, मनमाने तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा था। जनता त्रस्त हो गई थी करप्शन से, इसलिए वहां के जैन जी ने प्रोटेस्ट किया। तो भैया कहीं भी कोई भी आंदोलन होगा तो क्या आप ये कह के खारिज कर दोगे कि नेपाल की तर्ज पे है, बांग्लादेश की तर्ज पे है, श्रीलंका की तर्ज पे? तो वहां क्यों आंदोलन हुए, वहां पे क्यों तख्ता पलट हुई? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। आप संवाद स्थापित कीजिए ना। आप डेमोक्रेटिक कंट्री के पीएम हैं, आप वहां के सत्ता संभाल रहे हैं, तो आप बातचीत कीजिए ना। आप बातचीत नहीं कर रहे हो लोगों से। लेकिन जब वो भड़क जाती है जनता, तो आप उनको गद्दार कहना शुरू कर देते हो। ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं चलती है। आवाजों को सुना जाता है, डिस्कस किया जाता है और समाधान निकाला जाता है। हमारी सरकार से यही उम्मीद है, यही निवेदन है, यही दरख्वास्त है कि सोनम वांगचुक जैसे आदमी को गिरफ्तार न करने की बजाय उनसे बातचीत की जाती, उस कमेटी से बातचीत की जाती और कोई समाधान निकाला जाता। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना कहाँ तक जायज है या नाजायज है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।